बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह की ज़ात आपको खुश रखे और कामयाब करे। इसी दुआ के साथ हम आज अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। बेटा हमारा आज का टॉपिक है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। ईथर को एल्को ऑक्सी अल्केन भी कहते हैं। आपको पता है हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो पार्ट्स होते हैं, अल्काइल ग्रुप और दूसरा फंक्शनल ग्रुप। ये रहा इसका अल्काइल ग्रुप आर। अल्काइल ग्रुप को आर से भी ज़ाहिर करते हैं। और आप लोगों को पता है कि ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OR, यानी ऑक्सीजन के दोनों तरफ को क्या लगे होते हैं, अल्काइल ग्रुप। ईथर में ऑक्सीजन के दोनों तरफ को क्या लगे होते हैं, अल्काइल ग्रुप। मैंने इस अल्काइल को सिर्फ आर से और दूसरे अल्काइल को आर के ऊपर प्राइम डाल दिया है। आर प्राइम सिर्फ इसलिए डाला है इस आर को इस अल्काइल को इस अल्काइल से डिफ्रेंशिएट करने के लिए। बाज़ औक़ात दोनों अल्काइल सेम होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात क्या होते हैं, दोनों अल्काइल डिफरेंट होते हैं। तो इस डिफरेंस को शो करने के लिए मैंने ऊपर क्या डाल दिया है, प्राइम डाल दिया है। तो ये अल्केन ही होते हैं, लेकिन इनके साथ एल्को ऑक्सी ग्रुप लगे होते हैं। बेटा इनकी नोमेनक्लेचर का तरीक़ाकार बिल्कुल सिंपल है। सारे के सारे रूल अल्केन वाले हैं। सिर्फ़ और सिर्फ ये जो एल्को ऑक्सी होता है उसको हम लोग साइड ब्रांच के तौर पर कंसिडर करते हैं, उनको हम लोग रेडिकल के तौर पर कंसिडर करते हैं। जैसे रेडिकल या साइड ब्रांच के नाम पेरेंट चेन के नाम से पहले लिखे जाते हैं, इस तरीके से एल्को ऑक्सी ग्रुप। एल्को ऑक्सी ग्रुप क्या मतलब, मीथो ऑक्सी, ईथो ऑक्सी, प्रोपो ऑक्सी या ब्यूटो ऑक्सी, इनके नाम पेरेंट चेन से पहले लिखे जाते हैं। तो चलते हैं जी इसकी नोमेनक्लेचर की तरफ। CH3O ऑक्सीजन और CH3, ये फर्स्ट मेंबर है ईथर होमोलोगस सीरीज़ का। इसको किस तरीके से नाम देंगे, इसका कॉमन नेम होगा, ये भी मीथाइल है, ये भी मीथाइल है। अगर आपको अल्काइल ग्रुप पर कमांड हासिल है तो ये काम आपके लिए बहुत आसान होगा। और अगर अल्काइल ग्रुप पर आप लोगों की कमांड नहीं है तो ये टॉपिक पढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अल्काइल ग्रुप की जो वीडियो है उसको बहुत अच्छे तरीके से देख लें, समझ लें और प्रैक्टिस कर लें। तो जनाब आप ज़रा देखें, ये मीथाइल है। इसको क्यों मीथाइल करें, क्योंकि इसमें एक कार्बन है। एक कार्बन को क्या कहते हैं, मीथ। ये ज़रा देखें, एक कार्बन को क्या करें, मीथ। और चूँकि अल्काइल है तो मीथाइल, ये भी मीथाइल है, ये भी मीथाइल है, दो मीथाइल है। तो कॉमन नेम इसका है डाई मीथाइल ईथर, लेकिन ये तो कॉमन नेम है। अब IUPAC नेम क्या कहेंगे, इसमें कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप इसको लॉन्गेस्ट चेन कहते हैं, इसमें भी एक कार्बन है, इसमें भी एक कार्बन है, तो जनाब हम लोग इसे कह देते हैं कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। ये कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हो गई और इसको हम लोग साइड ब्रांच के तौर पर ले लेंगे। इसका क्या नाम होगा, ये मीथाइल है, ये ऑक्सीजन है। तो मीथाइल और ऑक्सीजन दोनों को कहते हैं मीथो ऑक्सी। मीथो ऑक्सी, शुरू में मैंने आपको बताया था कि इसका फंक्शनल ग्रुप, ईथर का फंक्शनल ग्रुप एल्को ऑक्सी होता है। एल्को ऑक्सी क्या मतलब, मीथो ऑक्सी, ईथो ऑक्सी। अब ये मीथो ऑक्सी है, इसमें एक कार्बन है और ऑक्सीजन है। एक कार्बन है तो मीथ और ऑक्सीजन है तो ऑक्सी, मीथो ऑक्सी। अब ये तो पेरेंट चेन हो गई। पेरेंट चेन को मेन चेन, स्टेम चेन या प्रिंसिपल चेन भी कहते हैं। और बेटा ये साइड ब्रांच हो गई, इसे रेडिकल भी कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट भी कहते हैं। तो अब नाम कैसे लिखेंगे, पहले साइड ब्रांच का नाम लिखेंगे। तो इसका नाम क्या है, मीथो ऑक्सी। फिर पेरेंट चेन का नाम अल्केन के तौर पर, तो एक कार्बन है तो क्या लिखेंगे, मीथ। और ये अल्केन होते हैं तो क्या लिखेंगे, मीथेन। अल्केन का सफिक्स क्या होता है, ANE। असल में हम लोग कहते हैं अल्केन के डेरिवेटिव में, इसलिए इसके नाम के आखिर में क्या रहा है, ये शुरू में क्या रहा है, एल्को ऑक्सी। ये तो रेडिकल है। और अल्केन आखिर में क्या रहा है, ANE। तो इसका सफिक्स क्या होता है, ANE। CH3O, CH2, CH3। जी बेटा अब क्या काम करना है, इसका नाम क्या है, ये रेडिकल है मीथाइल, ये है ईथाइल। अल्फ़ाबेटिकल लिखेंगे, कॉमन नेम भी। पहले क्या आएगा, ईथाइल, फिर मीथाइल, ईथाइल मीथाइल ईथर।
ये तो हो गया इसका कॉमन नेम। अब IUPAC नेम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। तो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? अगर इसको हम लॉन्गेस्ट चेन कहते हैं, इसमें एक कार्बन है, इसमें कितने? 2 कार्बन है। तो बेटा ये वाली लॉन्गेस्ट है, इसे हम लोग पेरेंट चेन या स्टेम चेन या प्रिंसिपल चेन के तौर पर लेंगे। अब क्या काम करना है कि ये आपके पास कौन सी चीज़ हो गई? ये वाली चीज़, ये साइड ब्रांच हो गई। सब्स्टिट्यूएंट रेडिकल इसका क्या नाम होगा? मीथोऑक्सी। मीथोऑक्सी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें एक कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो ये मीथोऑक्सी। अब नाम कैसे लिखेंगे? आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब नोमेनक्लेचर करते हैं तो पहले साइड ब्रांच, रेडिकल या सब्स्टिट्यूएंट की नोमेनक्लेचर करते हैं, पहले उनका नाम लिखते हैं और बाद में पेरेंट चेन का नाम लिखते हैं। तो पहले लिखेंगे इस साइड ब्रांच का नाम, क्या नाम है? मीथोऑक्सी। और फिर पेरेंट चेन का नाम, पेरेंट चेन में 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? ईथेन। 2 कार्बन है तो ईथ, और चूंकि सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन के तौर पर इनका नाम आएगा, ईथेन। अब अगले मेंबर की तरफ चलते हैं जनाब, देखें ज़रा। CH3 CH2O CH2 CH2 CH3। अब बता सकते हैं पहला काम क्या करना है? कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? ये लॉन्गेस्ट चेन है। क्यों ये लॉन्गेस्ट चेन है? इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं? 3, 1, 2 और 3। और इसमें कितने कार्बन हैं? 2। तो जनाब इसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर लेंगे। आप बता सकते हैं इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा? इस सब्स्टिट्यूएंट में कितने कार्बन हैं? 2। तो क्या लिखेंगे? ईथ। और चूंकि इसमें ऑक्सीजन है तो क्या आ जाएगा? ऑक्सी। ईथो ऑक्सी इसका नाम बन जाएगा। अब नाम कैसे लिखेंगे? आप ज़रा देखें, जब 3 कार्बन आ जाते हैं तो ईथो ऑक्सी की पोजीशन फिक्स नहीं रहती। ये यहाँ पर तो कार्बन 1 पर है, ये अगर यहाँ पर लग जाता है तो क्या बन जाता है? कार्बन 2। तो अब मेंशन करना है कार्बन 1 पर है या 2 पर है। तो हम लोग अब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन की नंबरिंग भी करेंगे। जब कार्बन 3 आ जाएंगे ईथर में, अगर कार्बन 2 तक होते हैं तो फिर पोजीशन फिक्स है। ये 2 कार्बन है और एक ही ये ब्रांच है, ये यहाँ पर लगी हुई तो कार्बन 1 पर। अगर यहाँ पर भी लग जाती तो हम इधर से नंबरिंग करते, क्या हो जाता? कार्बन 1 पर। तो अब बेटा हम लोग इस लॉन्गेस्ट चेन की कार्बन की नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग उस तरफ से करनी है जिस तरफ से ये साइड ब्रांच पहले आ जाए। तो ये इस तरफ से कार्बन 1 पर आ रही है। अगर इधर से करते हैं 1, 2 और 3 पर, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1, 2 और 3। तो अब क्या नाम बनेगा? पहले क्या नाम लिखेंगे? पेरेंट चेन का नाम पहले नहीं लिखते, पहले साइड ब्रांच का नाम लिखेंगे। और साइड ब्रांच का नाम लिखने से पहले भी उसकी पोजीशन लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? 1, इसका नाम क्या है? ईथोऑक्सी। फिर अब साइड चेन का नाम लिख दिया, अब मेन चेन का नाम लिखेंगे, पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे। कितने कार्बन है? 3 कार्बन को क्या कर रहे हैं? प्रोप। तो लिख देंगे जनाब प्रोप। और इन सब में कौन से सिंगल बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड क्या मतलब है? अल्केन है। अल्केन के सफिक्स क्या होता है? अल्केन के नाम के आखिर में क्या होता है? ANE। तो बन जाएगा 1 ईथोऑक्सी प्रोपेन। अब बेटा ज़रा ये देखें, जी अब इसको ज़रा नाम देते हैं। कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सबसे पहले सेलेक्ट करनी है। तो अगर ये लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर करते हैं 1 और 2 कार्बन आते हैं, अगर इसको कंसिडर करते हैं 1, 2 और 3, तो ये आपके पास लॉन्गेस्ट चेन होगी। ये लॉन्गेस्ट चेन है। अब क्या काम करना है? लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, लॉन्गेस्ट चेन की कार्बन की नंबरिंग करनी है। उस तरफ से नंबरिंग करनी है जिस तरफ से ये वाली साइड ब्रांच रेडिकल सब्स्टिट्यूएंट पहले आ जाए। अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक एंड से स्टार्ट करनी है, दरमियान से नहीं नंबरिंग। तो अगर इस एंड से स्टार्ट करते हैं कार्बन 1 और ये कौन सी कार्बन 2 पर आ रहा है, इधर से करते हैं 1 और 2 पर आ रहा है, दोनों तरफ से सेम पोजीशन पर आ रहा है। तो फिर क्या करेंगे? किसी तरफ से भी, जिस तरफ से दिल करेगा उस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से जनाब दिल कर रहा है तो ये कार्बन 1, कार्बन 2 और कार्बन 3। तो जनाब अब क्या करेंगे? अब इसका नाम लिखेंगे। पहले ये पेरेंट चेन का नाम नहीं लिखना, पेरेंट चेन से पहले साइड ब्रांच का नाम। क्या नाम है? इसमें 2 कार्बन है
तो 2 कार्बन को क्या कहेंगे, ईथ, और ऑक्सीजन है तो क्या बन जाएगा, इथो ऑक्सी। पहले पोजीशन लिखेंगे, किस कार्बन पर ये इथो ऑक्सी आ रहा है, 2 पर, तो लिखेंगे 2 इथो ऑक्सी। और पेरेंट चेन का नाम, कितने कार्बन है, 3 को क्या कहते हैं, प्रोप, सामने लिखा हुआ है 3 को प्रोप कहते हैं। और सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन में तो ये अल्केन है। फिर नाम के आखिर में क्या आएगा, सफिक्स क्या होगा अल्केन का, ANE। अल्केन के नाम के एंड में क्या आता है, ANE। तो क्या नाम बन जाएगा, 2 इथोऑक्सी प्रोपेन। अब ज़रा थोड़ा सा कम्प्लेक्स किस्म के स्ट्रक्चर लिखते हैं। हमारे पास ये स्ट्रक्चर है CH3CH2O, फिर क्या लिखेंगे, CH3CL, यहाँ पर OCH3COH। CH3 क्या काम करना है, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, अगर ये कंसिडर करते हैं, इसमें 2 कार्बन है, एक ये है, 1 2 3 4 और 5, इस 1 2 3 इधर नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ कार्बन के बाद कौन सी चीज़ आ गई, ऑक्सीजन। तो हमें कार्बन की लगातार यानी कंटिन्यूस और लॉन्गेस्ट चेन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 और 5, ये लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। तो जनाब हम लोग इसे लॉन्गेस्ट चेन के तौर पर कंसिडर कर लेंगे। ये आपके पास कौन सी चेन आ गई, लॉन्गेस्ट चेन। अच्छा, इसमें आप ज़रा देखें कौन कौन सी ब्रांचेज आ रही हैं, इस ब्रांच को क्या नाम देंगे, अब आप खुद बताएं, शाबाश जल्दी करें, नाम बताएं। इसमें 2 कार्बन है, अल्काइल ग्रुप है, CH2CH3 अल्काइल ग्रुप की अगर आप वीडियो देखेंगे तो उसमें जो दूसरे नंबर पर अल्काइल ग्रुप है वो ये वाला है, CH2CH3 स्ट्रक्चर में लिखा होगा। इसे क्या कहते हैं, इथाइल। और ऑक्सीजन है, 2 कार्बन है तो कहेंगे ईथ, और ऑक्सीजन है तो क्या नाम बन जाएगा, इथो ऑक्सी। इसको क्या कहेंगे, मीथो ऑक्सी। 1 कार्बन है और इसके साथ ऑक्सीजन है तो क्या कहेंगे, मीथो ऑक्सी। और बेटा ये क्लोरो है, और ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप आ गया। बेटा जब अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो फिर नंबरिंग करने के लिए अल्कोहल को, OH को प्रेफर करते हैं, उस तरफ से नंबरिंग करेंगे जिस तरफ से OH पहले आ जाए। इस तरफ से कार्बन 1 और 2 पर OH आ रहा है, इधर से 1 2 3 और 4 पर OH आ रहा है। तो सबसे पहले प्रेफर जब OH आ जाता है तो किसको करना है, OH को प्रेफर करना है। तो अब नंबरिंग किस तरफ से करेंगे, इस साइड से। ये कार्बन 1 2 3 4 और 5 जी। तो अब लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन की नंबरिंग कर दी है। अब क्या काम करेंगे बेटा, अब इसका नाम लिखेंगे। नाम किस तरीके से लिखते हैं, पहले साइड ब्रांचेस के नाम लिखते हैं। पहले साइड में जो रेडिकल लगे होते हैं, जो साइड में सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं, उनके नाम लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट है इथोऑक्सी, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट है मीथोऑक्सी, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट है क्लोरो। लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये अल्कोहल का नाम कब कहाँ लिखते हैं, पेरेंट चेन के बाद। अल्कोहल की अगर नोमेनक्लेचर की वीडियो आप लोगों ने देख ली है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसको पहले देख लें। अल्कोहल के लिए सफिक्स लिखते हैं, पेरेंट चेन के बाद क्या लिखते हैं, अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है, OL। तो अब इसको ब्रांच के तौर पर नहीं लेंगे, इसका एंड पे सफिक्स लिखेंगे। तो अब ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, इथोऑक्सी, मीथोऑक्सी और क्लोरो। अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे, पहले क्या आएगा, क्लोरो। क्लोरो से पहले इसकी पोजीशन 3, क्या लिखेंगे बेटा, 3 क्लोरो। अब इथोऑक्सी कौन सी पोजीशन पर आ रहा है, 4 पर, 4 इथोऑक्सी। फिर ये मीथोऑक्सी कौन सी पोजीशन पर आ रहा है, 3 मीथोऑक्सी जी बेटा। अब क्या काम करेंगे, अब सारी ब्रांचेस के नाम लिख दिए। अब पेरेंट चेन का नाम, पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 5। तो 5 को क्या कहते हैं, ज़रा देखें, पेंट। तो क्या लिखेंगे, पेंट। अब ये अल्केन नहीं है, अल्कोहल है, OH आ गया तो अल्कोहल है। अब अल्कोहल के लिए आखिर में क्या लिखते हैं, OL, लेकिन पहले इसकी पोजीशन लिखेंगे, किस पोजीशन पर है, 2
और साथ क्या लिख देंगे OL। OL क्यों लिखा? क्योंकि OH है, OH आ गया तो अल्कोहल, अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है? OL। अब आपने देखा कि ये जो ईथर का फंक्शनल ग्रुप है, इथोऑक्सी, मिथोऑक्सी या कोई और अल्कोऑक्सी होगा, तो उनको हम लोग साइड ब्रांच के तौर पर लेते हैं। अच्छा, अब इस कंपाउंड को नाम देंगे। सबसे पहला काम क्या करना है? कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। तो जनाब ये स्ट्रेट चेन ही कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। अब हम लोगों ने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली। अब क्या काम करना है? अब लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन की नंबरिंग करनी है। नंबरिंग उस तरफ से स्टार्ट करते हैं जिस तरफ से OH पहले आ जाए, लेकिन चूंकि आप देख रहे हैं इस पूरे कंपाउंड के अंदर कहीं OH है भी नहीं। अगर OH ना हो तो फिर हम लोग मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफर करते हैं। उस तरफ से नंबरिंग करेंगे जिस तरफ से डबल या ट्रिपल बॉन्ड पहले आ जाए। इधर से देखते हैं कार्बन 1, 2 और 3 पर डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से 1 और 2 पर डबल बॉन्ड आ रहा है। तो किस तरफ से डबल बॉन्ड पहले आ रहा है? बेटा इस साइड से डबल बॉन्ड पहले आ रहा है, तो नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट करेंगे। ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 जी। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की, लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन की नंबरिंग कर दी। अब नाम लिखना है। नाम किस तरह लिखेंगे? पहले साइड ब्रांचेस यानी सब्स्टिट्यूएंट के नाम लिखेंगे। तो साइड ब्रांचेस कौन कौन सी हैं जनाब? एक तो ये साइड ब्रांच है मीथाइल, ये साइड ब्रांच है क्लोरो, ये है इथोऑक्सी, ये इथाइल है और ऑक्सीजन है तो इथोऑक्सी, ये इथाइल, और ये प्रोपोऑक्सी है। 3 कार्बन है तो प्रोप, और प्रोप के साथ ऑक्सीजन है तो प्रोपोऑक्सी। तो अल्फ़ाबेटिकली आप इनके नाम लिखेंगे। अल्फ़ाबेटिकली पहले क्लोरो आएगा, क्लोरो के बाद फिर इथोऑक्सी या इथाइल लिखेंगे, और फिर मिथाइल, और सबसे आखिर में क्या लिखेंगे? प्रोपोऑक्सी लिखेंगे। तो जनाब अब नाम लिखते हैं। सबसे पहले क्लोरो, क्लोरो लिखने से पहले उसकी पोजीशन, कार्बन 8 पर है तो क्या लिखेंगे? 8 क्लोरो, 8 क्लोरो। फिर उसके बाद 7 पर है इथोऑक्सी, तो 7 इथोऑक्सी। फिर 3 पर इथाइल है तो क्या लिखेंगे? 3 इथाइल। फिर 8 पर मीथाइल तो क्या लिखेंगे? 8 मीथाइल। फिर उसके बाद कार्बन नंबर 2 पर प्रोपोऑक्सी, प्रोपोऑक्सी। जनाब आप जितने भी सब्स्टिट्यूएंट थे, जितनी भी साइड ब्रांचेस थी, सबके नाम लिख दिए। अब पेरेंट चेन का नाम लिखना है। पेरेंट चेन का नाम कार्बन के एटम की तादाद की बेस पर लिखते हैं। तो कार्बन के कितने एटम हैं पेरेंट चेन में? लॉन्ग चेन में 9, तो 9 को क्या कहते हैं? नॉन। तो क्या लिखेंगे जनाब? नॉन। और फिर डबल बॉन्ड का सफिक्स और फिर ट्रिपल बॉन्ड का सफिक्स। डबल बॉन्ड कौन सी कार्बन पर आ रहा है? 2 और 3 के दरमियान है तो क्या मतलब कौन सी पोजीशन हो गई? 2। एक और डबल बॉन्ड है जो 6 और 7 पर आ रहा है तो क्या मतलब कौन सी पोजीशन हो गई? 6। अब ये डबल बॉन्ड की पोजीशन लिख दी 2, 6। चूँकि डबल बॉन्ड 2 दफ़ा आ रहा है तो क्या लिखेंगे? डाई। और डबल बॉन्ड चूँकि अल्कीन होते हैं तो अल्कीन का सफिक्स क्या होता है? EN। तो जनाब ये हमारे पास बन जाएगा डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड 2 दफ़ा है कार्बन 2 पर और 6 पर, इस वजह से क्या लिख दिया? डाई। डाई क्यों लिखा? क्योंकि 2 दफ़ा है। फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन 4 और 5 के दरमियान है तो 4 लिखेंगे, और ये 4 इसकी पोजीशन हो गई। और ट्रिपल बॉन्ड चूँकि अल्काइन का फंक्शनल ग्रुप होता है लिहाजा अल्काइन का सफिक्स लिखेंगे। अल्काइन का सफिक्स क्या होता है? YNE। तो ये जनाब इसका नाम हो गया 8 क्लोरो, 7 इथोऑक्सी, 3 इथाइल, 8 मिथाइल, 2 प्रोपोऑक्सी, नॉन 2, 6 डाईन, 4 बाइन। अब इस कंपाउंड को ज़रा देखते हैं। सबसे पहला काम कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें सारे मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। तो जनाब ये हमारे पास कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन जहाँ से स्टार्ट होगी
और यहाँ तक जाएगी, इसको आगे नहीं कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्बन के बाद ऑक्सीजन आ रहा है, तो यहाँ पर कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन ब्रेक हो जाती है, तो यहाँ पर जनाब यहाँ तक ये लॉन्गेस्ट चेन होगी। तो अब ये हमारे पास हो गई कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। जी जनाब, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली। सॉरी, ये लॉन्गेस्ट चेन हमने गलत सेलेक्ट की है। बता सकते हैं क्या गलती है जी? ये भी लॉन्गेस्ट चेन का हिस्सा बनेगा। ज़रा देखें, कार्बन से आगे इस कार्बन की तरफ बॉन्ड जा रहा है, तो ये भी लॉन्गेस्ट चेन का हिस्सा बनेगा। जी, ये हो गई लॉन्गेस्ट चेन। अब नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस तरफ से OH पहले आ जाए। अगर OH ना होता तो फिर हम लोग डबल और ट्रिपल बॉन्ड को देखते, उस तरफ से नंबरिंग करते जिस तरफ से डबल या ट्रिपल बॉन्ड पहले आ जाता। लेकिन चूंकि OH मौजूद है, एक OH यहाँ पर है, एक OH यहाँ पर है, तो क्या करेंगे? OH को देखेंगे जिस तरफ से OH पहले आ जाए। इधर से ये कार्बन 1 और कार्बन 2 पर OH आ रहा है, इधर से कार्बन 1, 2, 3 और 4 पर OH आ रहा है। तो इस तरफ से चूँकि OH पहले आ रहा है, तो इस तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ये कार्बन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। जी, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की, लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन की नंबरिंग की। अब नाम लिखने की बारी है। नाम कैसे लिखेंगे? कुछ चीज़ें पेरेंट चेन के नाम से पहले लिखते हैं, कुछ चीज़ें पेरेंट चेन के नाम के बाद में लिखते हैं। पेरेंट चेन के नाम से पहले कौन कौन सी चीज़ें लिखते हैं? जो साइड ब्रांचेज होती हैं, जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, जो साइड में रेडिकल लगे होते हैं, उनके नाम और उनकी पोजीशन पेरेंट चेन के नाम से पहले लिखते हैं। और पेरेंट चेन के नाम के बाद क्या लिखते हैं? पेरेंट चेन के नाम के बाद में सफिक्स लिखते हैं। अल्कीन का, अल्काइन का और अल्कोहल का सफिक्स पेरेंट चेन के नाम के बाद लिखते हैं। तो जनाब, पहले हम लोग ब्रांचेस के नाम लिखेंगे। ये ब्रांच बता सकते हैं क्या नाम है? इसका नाम है ईथोऑक्सी। 2 कार्बन है तो ईथ, और ऑक्सीजन है तो ईथोऑक्सी। इसको क्या नाम देंगे? मीथोऑक्सी। 1 कार्बन है तो मीथ और ऑक्सीजन है तो मीथोऑक्सी। क्लोरो, इथाइल, ईथोऑक्सी, इथाइल, ब्रोमो, मीथोऑक्सी और ईथोऑक्सी। ये OH अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है OH, ये बेटा यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर नहीं लेंगे। इसका सफिक्स लिखेंगे और सबसे आखिर में पेरेंट चेन के बाद। तो जनाब, अब ब्रांचेस के नाम लिखते हैं। तो अल्फ़ाबेटिकली ब्रोमो पहले आएगा, तो ब्रोमो चूँकि B से स्टार्ट हो रहा है तो ये पहले आएगा। फिर कौन सी चीज़ आएगी? क्लोरो। फिर कौन सी चीज़? ईथोऑक्सी और इथाइल, ये इथाइल। चलें जनाब, नाम लिखते हैं। तो पहले लिखेंगे ब्रोमो। ब्रोमो से पहले उसकी पोजीशन, तो कौन से कार्बन पर आ रहा है? 11 पर। तो क्या लिखेंगे? 11 ब्रोमो, 11 ब्रोमो। फिर उसके बाद क्लोरो, 5 पर क्लोरो आ रहा है, तो क्या लिखेंगे? 5 क्लोरो। फिर उसके बाद अब ईथोऑक्सी लिखेंगे। तो ईथोऑक्सी कहाँ पर है? कार्बन 2 पर, कार्बन 8 पर, ये भी ईथोऑक्सी है, और कार्बन 11 पर, ये भी ईथोऑक्सी है। तो कौन सी पोजीशन हो गई? 2, फिर 8 और 11। चूँकि ईथोऑक्सी 3 दफ़ा है तो क्या लिखेंगे? ट्राई ईथोऑक्सी। ट्राई क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि 3 दफ़ा है। ट्राई ईथोऑक्सी। फिर उसके बाद इथाइल। इथाइल कहाँ पर आ रहा है? ये इथाइल है कार्बन 6 पर, और ये कार्बन 8 पर। तो क्या लिखेंगे? 6, 8। डाई इथाइल। डाई क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि 2 दफ़ा आ रहा है। डाई इथाइल। जी, अब उसके बाद मीथोऑक्सी। मीथोऑक्सी कहाँ पर आ रहा है? कार्बन 5 पर, ये मीथोऑक्सी है, और कार्बन 11 पर मीथोऑक्सी है। तो क्या लिखेंगे? 5, 11 डाई मीथोऑक्सी।
आप चूँकि सारे के सारे साइड ब्रांचेस लिख दिए, सब्स्टिट्यूएंट लिख दिए, अब पेरेंट चेन का नाम लिखना है। तो पेरेंट चेन का नाम कार्बन की तादाद की बेस पर लिखा जाता है। तो देखते हैं पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं, 11, और 11 को क्या कहते हैं, ऑन डेक। तो क्या लिखेंगे, ऑन डेक। ये तो पेरेंट चेन में कार्बन की तादाद की बेस पर नाम लिख दिया। अब डबल बॉन्ड का सफिक्स पहले लिखते हैं। तो डबल बॉन्ड कहाँ पर आ रहा है, 6 और 7 के दरमियान में। एक ही डबल बॉन्ड है और उसकी पोजीशन क्या बन रही है, 6 7 के दरमियान में, तो हम क्या कहेंगे, पोजीशन 6 है। डबल बॉन्ड चूँकि अल्कीन होते हैं तो अल्कीन का सफिक्स क्या होता है, EN, इन। फिर ट्रिपल बॉन्ड एक आ रहा है 3 4 के दरमियान, यानी पोजीशन क्या हो गई, 3। दूसरा कहाँ पर आ रहा है, 9 और 10 के दरमियान, यानी पोजीशन क्या हो गई, 9। दो ही ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे, डाइवाइन। अब उसके बाद अल्कोहल का सफिक्स लिखना है। अल्कोहल एक कार्बन 2 पर आ रहा है और एक कार्बन 7 पर आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, 2,7 डाइओल। तो ये इसका नाम बन गया। 11 ब्रोमो, 5 क्लोरो, 2 8 11 ट्राईइथॉक्सी, 6 8 डाईइथाइल, 5 11 डाईमिथॉक्सी, ऑन डेक 6 इन 3 9 डाइवाइन, 2 7 डाइओल। बेटा उम्मीद है कि आपको ईथर की नोमेनक्लेचर अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो आप व्हाट्सएप के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप के ज़रिए आप लोग असाइनमेंट मंगवा सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा पहुंचा हो तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें, उनको भी बताएं ताकि उनका भी फ़ायदा हो। जो दूसरों का फ़ायदा सोचता है अल्लाह की ज़ात ज़रूर उसको नफ़ा पहुंचाती है। अल्लाह की ज़ात आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।